एक बात आप लोग बताओ, अगर मोटिवेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है तो भाई हम लोग कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियोस देख करके अगले दिन फिर से वही पुरानी ज़िंदगी पे क्यों जीने लग जाते हैं। रात को मान लेते हैं हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, अब यार हम लोग को ज़िंदगी बदल देनी है, हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं। अगले दिन जब मॉर्निंग में अलार्म बजता है तो हमारा दिमाग फिर से कहता है कि आज ना यार थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल से पक्का शुरू कर दूंगा। और यही कल से कई लोगों की ज़िंदगी के लिए कई साल का दुश्मन बन जाता है। सच्चाई थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है सच्चाई, लेकिन आपको सुननी बहुत ज़रूरी है। आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दिन डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। दोनों में डिफरेंस समझना। मोटिवेशन आपको शुरुआत तो देखो करवा देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस दिन भी काम करवाती है जिस दिन आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। और आज अपन लोग इसी डिफरेंस को प्रैक्टिकली समझेंगे कि भाई डिसिप्लिन आखिर बनता कैसे है, मोटिवेशन पर डिपेंडेंस आपको कैसे खत्म करनी है, और आपको गोल्स के लिए ऐसा सिस्टम कैसे बनाना है जो आपके मूड के हिसाब से काम नहीं करे कि भाई आज हमारा मूड है तो आज चल रहा है, कल हमारा मूड नहीं है तो कल नहीं चलेगा। अब देखो मोटिवेशन की असली समस्या क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों की एक गलत फहमी मैं दूर करने वाला हूँ। मोटिवेशन कोई भी खराब चीज़ नहीं है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब आपको कोई बड़ा गोल दिखाई देता है, आपको सक्सेस स्टोरी कोई सी भी सुनते हो, आप किसी भी पावरफुल स्पीच को सुनते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होती है। प्रॉब्लम मोटिवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम है दोस्तों कि भाई मोटिवेशन को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके रखा है। क्योंकि मोटिवेशन स्टेबल नहीं होती दोस्तों, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल ही नहीं होगी। मान लीजिए कि आपने एक बात तय कर किया है, मुझे यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है। आपने वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में तय किया। पहले दिन आपने टाइम टेबल को बनाया, सवेरे 5 बजे उठ करके आपने फैसला किया, आपने बुक्स को जो भी इंपॉर्टेंट थी उनको ख़रीदा, स्टडी टेबल आप साफ़ कर दी। आपको क्या लगता है ना दोस्तों कि भाई इस बार सिलेक्शन हो करके रहेगा। पहले 2 से 3 दिन बहुत अच्छा चलता है, मानो मेरी बात, बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर किसी दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है, किसी दिन घर में कोई काम आ जाता है, या फिर किसी दिन ना यार आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं, और किसी दिन बस आपका मन नहीं करता। अगर आपकी प्रिपरेशन मोटिवेशन पर आधारित है तो उस दिन आपका पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, मेरी बातों को ध्यान रखना। लेकिन डिसिप्लिन व्यक्ति खुद से ये नहीं पूछता है कि भाई मेरा मन है या फिर नहीं, वो पूछता है कि भाई आज मुझे क्या करना है। समझो दोनों बात को, यही डिफरेंस है दोस्तों, और ये डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा, अपने दिल तक उतारना पड़ेगा। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप ना 24 घंटे प्रोडक्टिव रहोगे। डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि भाई आपको कभी आराम नहीं करना चाहिए, आपको केवल और केवल लगे रहना चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब खुद को पुश करना भी बिल्कुल नहीं है। सिंपल डेफिनेशन आप लोग को एक बात याद रखनी है मेरी, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग द प्लान्ड एक्शन इवन व्हेन योर करंट इमोशन इज आस्किंग यू टू अवॉइड इट। मेरी बातों को एक बार बैक करना, फिर से समझना। मतलब आपको उन दिन भी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है जिस दिन आपका मूड नहीं है उसको करने का। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि भाई रोज 2 घंटा पढ़ाई करूंगा। आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आपने काम करना स्टार्ट किया, किसी दिन आपने 8 घंटा पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असली डिसिप्लिन अगले दिन आपका टेस्ट लेगा। कैसे? जब मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा, तब भी आप कम से कम अपना प्लान 2 घंटे का सेशन पूरा करते हैं। यहाँ पर आ जाता है डिसिप्लिन, और यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है डिसिप्लिन। राइट, ये है डिसिप्लिन। आप लोगों को समझना है इस चीज़ को, डिसिप्लिन बनता कैसे है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये दोस्तों कि भाई डिसिप्लिन पैदा कैसे करें। इसके लिए विल पावर पर आप लोग को डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि देखो यार विल पावर भी आप लोगों की लिमिटेड होती है। आपको अपना इन्वायरमेंट और रूटीन ऐसा बनाना होगा कि भाई सही काम करना आपके लिए आसान हो जाए। गोल नहीं, डेली आप लोग को मिनिमम क्या करना है। राइट, बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैं ना रोज़ 10 घंटे पढ़ता, फिर 2 दिन बाद उनका रूटीन जो है वो टूट जाता है। इसके बजाय आपका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना वो आप लोगों को तय करना है। जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज़ कम से कम 90 मिनट्स पढ़ूंगा।
अब अगर किसी दिन आप में एनर्जी ज़्यादा है तो आप 3 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना वो नहीं टूटना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो। इससे आपका पूरा का पूरा ब्रेन एक आइडेंटिटी डेवलप करता है, राइट। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपना काम पूरा करता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेरी बात को ध्यान रखना। देखो, काम को आपको टाइम से ट्रिगर करना नहीं है, ये बात ध्यान रखो। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है कि आप एक चीज़ को स्टैंडर्ड रखिए और उसको रोज करिए। मैं शाम को पढ़ूंगा, हाँ भाई शाम को पढ़ूंगा, तो इसके बजाय कर सकते हो आप, लेकिन इसके बजाय ये कहो कि मैं डिनर के बाद कम से कम 90 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, या फिर सवेरे चाय के बाद मैं 30 मिनट का रिविजन ज़रूर करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे एक ना एग्जिस्टिंग हैबिट आपकी नई हैबिट ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगी। आपको हर दिन नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, राइट। आपको एक ही जो आपकी पुरानी हैबिट चली आ रही है, जैसे चाय की हैबिट, उसके साथ आपने एक नई हैबिट जोड़ मारी, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी। कोई भी प्रॉब्लम काम को नहीं करना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप काम को स्टार्ट ही नहीं करते हो। इसलिए खुद से एक बात कहो, मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट आप पढ़ने बैठिए, मोबाइल में अलार्म लगाइए और करिए। 10 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट के लिए आप लोग राइटिंग कर सकते हो, 10 मिनट के लिए आप लोग रीडिंग कर सकते हो, कोई बुक को पढ़ सकते हो, आपकी कोई मोटिवेशन बुक हो सकती है। आपका इससे रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और अगर किसी दिन सच में आपकी एनर्जी बहुत कम है ना, तो भी आपकी जो चेन है वो टूटती नहीं है, और चेन टूटी, जहाँ पर आपकी चेन टूटेगी वहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फ़ोन आपके सामने पड़ा नहीं होना चाहिए। हर नोटिफिकेशन पर आपकी अटेंशन वो खींचेगा। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ खुद को कंट्रोल करना नहीं है, डिसिप्लिन का एक हिस्सा जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन पहले से कंट्रोल करना भी होता है। तो आप लोगों को वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ोन दूसरे कमरे में रख सकते हो आप लोग, सोशल मीडिया बिल्कुल फिक्स टाइम रख सकते हो, या फिर उसको अनइंस्टॉल करके रख दो। स्टडी टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें रखिए जिसकी आपको एक्चुअली में ज़रूरत है। आपको अपने ब्रेन को हर 5 मिनट पे लड़ना नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ये चीज़ को फॉलो करते हो तो। एनवायरनमेंट आपके पक्ष में होना चाहिए, ना कि आपके अपोज में। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रोग्रेस को भी ना टैग करना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ आप लोग से मेजर होती है उसको इम्प्रूव करना आसान हो जाता है दोस्तों। एक सिंपल कैलेंडर आप लोग रख सकते हो। जिस दिन आपने मिनिमम गोल को पूरा किया है तो उस पर टिक लगाओ, लेकिन कोई ये गलती नहीं करनी है कि भाई एक दिन आपका मिस हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम आपने छोड़ दिया। ये काम भी नहीं करना है। आपका जो लक्ष्य है दोस्तों वो परफेक्ट होना नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? जल्दी वापस आना। नेवर मिस ट्वाइस। और ये रूल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक रूल है जिसको ना मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। वो रूल क्या है? नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन आपका ख़राब हो गया तो भाई कोई बात नहीं, चलता है, यहाँ पर आप लोग संभाल लोगे। दूसरे दिन आपको वापस कम बैक करना है। मंडे को आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ट्यूसडे को आप लोगों को बैठना ही पड़ेगा, भला है 5 मिनट बैठो। एक वर्कआउट आपका मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगला वर्कआउट किसी भी कीमत पर आपको मिस नहीं करना। एक दिन आपका खराब हो गया तो वो फेलियर नहीं है, लेकिन 2 दिन की गलती आपका एक पैटर्न डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। तो जहाँ पर आपकी 2 दिन आपने सेम मिस्टेक करी तो आपका जो डिसिप्लिन है वो खराब होने लगेगा और वो आपके पैटर्न में अंदर आने लगेगा। आप लोगों को कभी भी दूसरी गलती नहीं करनी है। पहली गलती आप लोग संभाल सकते हो, गलती तो ये भी है लेकिन इसका संभालने के बाद ऑप्शन है आपके पास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन वो ये है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिवेशन की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन आपको डायरेक्शन और एक्साइटमेंट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए आपको हायरार्की एक ऐसी होनी चाहिए कि भाई गोल, प्लान, डिसिप्लिन, रिजल्ट, और उसके बाद आता है मोटिवेशन। क्योंकि जब आप लगातार एक्शन लेते हो, छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके दिखाई देने लगते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप आपका डेवलप होने लगता है। इसलिए ये चेन को आप पूरा करिए, मोटिवेशन आपका अपने आप डेवलप होने लगेगा। कल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। 1 महीने बाद आपका मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ा है कि नहीं, इन चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी। कॉन्फिडेंस से आपका मोटिवेशन आता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज़ का मतलब क्या है? आपको मोटिवेशन का इंतज़ार करके एक्शन नहीं लेना है। एक्शन लीजिए ताकि आपका मोटिवेशन पैदा हो। तो इस चीज़ को एक बार और सुन लेना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल है जिसे आप काफ़ी समय से अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप शुरुआत करके
उसको छोड़ दे, तो शायद आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है ही नहीं, शायद आपकी प्रॉब्लम ने अपने गोल को सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया है। आज एक काम आप लोग करना है, एक गोल को चुनिए, उसका एक छोटा सा डेली मिनिमम टारगेट आप लोग तय करो, फिक्स करो और उसको ट्रिगर करो, स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस को आप लोग ट्रैक करते जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेवर मिस चॉइस, क्योंकि ज़िंदगी उन दिनों भी आप लोगों की बदलती है जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं होते हो, लेकिन आप लोगों को दूसरे दिन ये चीज़ को रिपीट नहीं करना है। इन चीज़ों को आप लोग फॉलो करो, अपने लाइफ में धीमे धीमे उतारो और मेरी बात ध्यान रखो दोस्तों कि ये सारी बातें आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, सभी दोस्तों के साथ, अपने आप लोग कॉलेज के ग्रुप में डाल सकते हो, दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ, तो कल भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, आप सभी को जय हिंद।